एवरीवन, सीबीएसई बोर्ड ने यहाँ पे बहुत ही बड़ी दोस्तों इस बात की ऑफिशियल ब्रेकिंग न्यूज आप लोग के लिए दे दी है। सीबीएसई ने कंफर्म कर दिया है। आप लोग जल्दी से स्क्रीन पे देखो, ये वाला जो आप लोग ऑफिशियल मार्किंग स्कीम देख रहे हो, यही सीबीएसई बोर्ड इस बार फॉलो करने वाली है। तो यानी कि चाहे 10 हो या फिर 12 हो, दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है। सीबीएसई बोर्ड कह रही है कि यही मार्किंग स्कीम ये डिसाइड करेगा कि आप जो है यहाँ पे पास होंगे या फिर फेल होंगे, आपको ग्रेस मिलेगा या फिर मॉडरेशन आपको मिलेगा, या फिर जो है आपका यहाँ पे जो हार्ड सेट आया था उसमें सीबीएसई बोर्ड क्या डिसीजन लेने वाली है। क्योंकि कल दोस्तों यहाँ पे बात करें तो मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ उसने सबको जो है यहाँ पे दंग करके रख दिया। यानी 10th के स्टूडेंट्स यहाँ पे दोस्तों टोटली शॉक्ड हैं। इवन यहाँ पे केवल स्टैंडर्ड नहीं बल्कि बेसिक के भी दोस्तों एक दो स्टूडेंट्स नहीं है, हजारों लाखों स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर एक्सट्रीमली हार्ड आ गया था। और आप लोग कमेंट्स देखो, यहाँ पे कल जो है आपने 1500 प्लस कमेंट्स करके ये दिखा दिया कि सीबीएसई बोर्ड यहाँ पर सिर्फ जो है उन्होंने एक सेट का पेपर हार्ड नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने दोस्तों कई डिफरेंट सेट का, बेसिक का, कई डिफरेंट सेट जो है स्टैंडर्ड का उन्होंने हार्ड बनाया। यहाँ पे दोस्तों मेजोरिटी यहाँ पे जो निकल के सामने आ रहा है सेट 2 और सेट 3 जो है, आप लोग कमेंट्स में भी देखोगे तो सेट 2 और सेट 3 वाले स्टूडेंट्स दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा निकल के सामने आ रहे हैं। और सीबीएसई बोर्ड का मॉडरेशन पॉलिसी यही कहती है कि सीबीएसई बोर्ड का अगर पेपर में यहाँ पर कोई भी यहाँ पे सेट आपका हार्ड आ जाए, अलग अलग सेट के पेपर में कोई भी मल्टीपल सेट यहाँ पर हार्ड आ जाए, टाइम कंज्यूमिंग आ जाए, तो उस केस में यहाँ पर बच्चों को जो है उनके यहाँ पे मॉडरेट करके उनको मार्क्स जो है +5 +6 मार्क्स जो है उनको दिया जाएगा। और यही सेम केस जो है यहाँ पे फिजिक्स में भी अप्लाई हुआ था, क्योंकि फिजिक्स वाले बच्चों ने यहाँ पे आवाज उठाई थी, उन्होंने अपनी बात रखी थी सीबीएसई बोर्ड तक। तो आप लोग भी दोस्तों यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स को लेकर आपने अगर कमेंट्स नहीं किया है और आपने दोस्तों अभी तक फीडबैक यहाँ पे नहीं फील किया है कि आपके पेपर जो है यहाँ पर हार्ड आया था या फिर जो है आपका पेपर ओके था, तो आप लोग जरूर दोस्तों इसमें जो है अपनी बात जरूर रखिए। अगर हार्ड आया है तो सीबीएसई बोर्ड को आपको बताना जरूरी है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड जो है यहाँ पर ये जो है यहाँ पे जो बच्चों के फीडबैक होते हैं, इन्हीं फीडबैक के बिहाफ पे जो है आप लोग के मॉडरेशन डिसाइड करती है। तो आप लोग नीचे जल्दी से कमेंट करके बताना कि आप लोग का कौन सा सेट मिला था, क्या हार्ड था या इजी था। मैं आपको जल्दी से दिखाता हूं यहाँ पे कॉपी चेकिंग की पॉलिसी में क्या मेजर यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग मार्किंग स्कीम में देखोगे तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स में काफी सारी बातें कही गई है। मैं आपको एक एक करके यहाँ पे समझाता हूं, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर मैंने 100% यहाँ पे रीड कर लिया है ताकि आप लोग का टाइम यहाँ पे बचे। तो पॉइंट नंबर 1, सीबीएसई बोर्ड सबसे पहले यहाँ पर ये कह रही है कि कॉपी चेकिंग इस बार जो है 100% एरर फ्री होगा। सीबीएसई बोर्ड क्लेम कर रही है कि 100% एरर फ्री होगा, यानी कि बच्चों के यहाँ पे मार्क्स नहीं कटेंगे। बच्चे ने अगर पेपर में लिखा है, इवन यहाँ पे बनाकर ही क्यों ना लिखा हो खुद से आंसर, यानी कि कुछ भी आपको नहीं आ रहा था उस कंडीशन में आपने कुछ भी क्यों ना लिखा हो, अगर उसमें थोड़ा सा भी जो है आंसर से रिलेट करेगा, यानी कि जो रियल आंसर है, जो आंसर होना चाहिए उससे थोड़े से भी टॉपिक रिलेट करेंगे, तो टीचर्स उनको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, उनको मार्क्स देना पड़ेगा। इवन इतना ही दोस्तों, यहाँ पर काफी बच्चे कह रहे हैं कि हमारा पेपर जो है अलग अलग यहाँ पे पेपर हार्ड आया था। तो इसको लेकर दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पर मैथमेटिक्स को लेकर इवन जो है जो होना था वो तो यहाँ पे हो गया, लेकिन आने वाले जो अपकमिंग एग्जाम है उसको लेकर भी दोस्तों आप यहाँ पे जो है अपने आप को यहाँ पे अभी आप जो है यहाँ पे बचा सकते हो, अभी से तैयारी में लग के। मैं बात कर रहा हूँ सीयूटी की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पे पीसीएम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही यहाँ पे जरूरी है वो एक बुक का जो है साथ जरूर ले। ये रही दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली सीयूटी का 4th एडिशन, यहाँ पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर मैंने यहाँ पे मंगाया है। इसके साथ साथ जो है आपको ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और इवन यहाँ पे इंग्लिश और यहाँ पे जनरल टेस्ट सभी सब्जेक्ट में यहाँ पे आपको इंडिविजुअल और कॉम्बो दोनों ही रूप में आपको मिल जाते हैं। इस बुक्स में आपको 14 प्लस जो है यानी 14 प्लस ईयर्स आपको पेपर और यहाँ पे 10 प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल जाता है, 1850 प्लस जो है यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन, और इसके साथ साथ जो है बेहतरीन यहाँ पे इतनी सारी चीजें आपको मिल जाती है। मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है पढ़ने से बेटर है चीजें जो है डायरेक्ट देखी जाए। तो कंटेंट में आप लोग सबसे पहले देखोगे तो चैप्टर वाइज यहाँ पे पूरा कंप्लीट जो है, यहाँ पे सबसे पहले तो 24 का पेपर आपको सॉल्व मिल जाता है पूरा कंप्लीट, आपको जितने भी आपके चैप्टर्स हैं वो सारे आपको मिल जाते हैं। तो ये देखो 24 का पेपर सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो रिलेशन एंड फंक्शन, यहाँ पे मैट्रिक्स देख लो, यहाँ पे जितने भी चैप्टर है ना, तो हर एक चैप्टर को यहाँ पे ब्रेक डाउन करके जो है इस बुक्स में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, जिससे आप लोग की तैयारियों में यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा कि रिलेशन एंड फंक्शन में किस तरीके से 24 में क्वेश्चन आया था। तो ये देख सकते हो हर एक चैप्टर वाइज, केवल यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं बल्कि यहाँ पे देखोगे तो सॉल्यूशंस यहाँ पे मिल रहा है। एक अच्छी चीज जो इस बुक्स में आपको है, और ये जरूरी है सीयूटी के यहाँ पे तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी सॉल्यूशंस आपको मिल रहा है ना, ये सारे सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे हिंट्स के साथ मिल रहा है। तो ये हिंट बहुत ही जरूरी है आपके एग्जामिनेशन को लेकर। तो ये हिंट ही आपको यहाँ पे बताता है कि आप एग्जामिनेशन को लेकर कितने ज्यादा प्रिपेयर हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है आपके चैप्टर्स किस तरीके से मिल जाते हैं और एक चैप्टर में क्या क्या यहाँ पे चीजें इस बुक्स में आपको मिल जाती है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पे थ्योरी नोट्स आपको मिल जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही बुक में मिसिंग रहता है। तो इसलिए ये बुक्स में आपको जो है ये सारी चीजें यहाँ पर जो है पूरा कंप्लीट आपको डिटेल्स मिल जाती है। और यहाँ पे देखोगे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है यहाँ पर आपको मिल जाता है। एग्जामिनेशन में सीयूटी की तैयारी के दौरान जो है यहाँ पे मेजर माइनर जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं वो सारी चीजें मिल जाती है। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सबसे पहले आपको ये मिल जाते हैं। एक अच्छी चीज यहाँ पर है, ये मैं सारे क्वेश्चंस को देख रहा था, ये वही क्वेश्चंस है जो यहाँ पे एग्जामिनेशन को लेकर वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे वही रिपीटेड क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे दिया गया है, ताकि आप लोग वही क्वेश्चंस करो जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये सारे क्वेश्चंस के बाद जो है यहाँ पे केस बेस के क्वेश्चंस हो गए, साथ ही साथ पास्ट ईयर का पेपर जो है आपको यहाँ पे हर एक चैप्टर वाइज मिल जाता है, जो बहुत ही बेहतरीन चीज है इस बुक्स में। और यहाँ पे जो है बुक के आखिर में आपको दिखाओ तो यहाँ पे 10 मॉक टेस्ट पेपर आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इस तरीके से मॉक टेस्ट पेपर 1 देख लोगे, तो इस तरीके से 1 देख लो, यहाँ पे जो है 2 देख लो। तो ये मॉक टेस्ट पेपर जो है बहुत ही जरूरी होता है सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए। तो इस बुक्स में आपको टोटल 10 जो है मॉक टेस्ट
टेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे केवल मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा, आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं एक चीज। यहाँ पे देखोगे जितने भी मॉक टेस्ट पेपर है हर एक का जो है पूरा कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशंस भी आपको साथ के साथ यहाँ पे मिल रहा है। हिंट्स एंड सॉल्यूशंस यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की गई है ताकि आपकी सीयूटी में यहाँ तैयारियों में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले इस बुक्स की प्राइसिंग की बात करें तो ये प्राइस देखकर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इस बुक्स पे अभी चल रहा है बहुत ही हैवी डिस्काउंट। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है जो सबसे डिस्काउंटेड वाला लिंक है। नंबर 2 की बात करें तो सेकंड यहाँ पे एक सबसे बड़ी गुड न्यूज है। सबसे पहले आप लोग देखोगे यहाँ पर क्योंकि आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है सीबीएसई ने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है हर एक आंसर पे, तो अगर आप जो है यहाँ पे सबसे पहले देखोगे सीबीएसई बोर्ड का यहाँ पे कहना है कि एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शन है कि वो जब कॉपी चेक कर रहे होंगे यहाँ पे, तो बच्चे ने यहाँ पे अगर आंसर बना के लिखा है और बच्चे को एक्स्ट्रा नॉलेज था, बच्चे ने अभी यहाँ पे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बिहाफ पे आंसर लिखा है, लेकिन वो आंसर जो है रियल आंसर से मैच नहीं भी कर रहा है, यानी कि आप लोग देखोगे रियल आंसर से नहीं भी मैच कर रहा है, तो एग्जामिनर को यहाँ पे वो सारा जो बच्चे ने लिखा है उसको पढ़ के समझने की कोशिश करनी होगी क्या बच्चा यहाँ पे जो कह रहा है वो यहाँ पे सही है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार जो है बच्चे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो है उनको एक्स्ट्रा नॉलेज होता है, तो अलग अलग चीजें जो है जो भी वो जानते हैं वो सारा आंसर में वो लिख देते हैं, लेकिन वो कहने का मतलब भी उनका वही होता है, क्योंकि वो आंसर रियल आंसर से वो जैसा उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा भी वही, यानी कि उन्होंने दूसरे वे में कहा लेकिन कहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मार्क्स कट जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड यहाँ पे कह रही है उनको जो है एग्जामिनर को समझना होगा हर एक आंसर को, और साथ ही साथ बच्चों को यहाँ पे मार्क्स देना है। तो ये बहुत ही बड़ी अच्छी चीज है जो 10th के लिए भी फॉलो होगा और यहाँ पे 12th के लिए भी फॉलो होगा। एक और तीसरी बड़ी यहाँ पे चीज आपको बताऊंगा, सीबीएसई बोर्ड के यहाँ पे एग्जामिनर ये क्लियरली इस बार कह रहे हैं कि अगर आप लोग इस बार जो है पेपर दे रहे हो, क्योंकि इस बार जो है जो क्वेश्चंस आप लोग के जो पेपर है, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो हर एक सब्जेक्ट के पेपर में यहाँ पे मेजर जो यहाँ पे कॉमन चीजें है वो क्या है, स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चन जो है आप लोग के एमसीक्यू वाले हैं, उसके बाद जो है लॉन्ग शॉर्ट स्टार्ट हो जाता है। तो एग्जामिनर को क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि अगर बच्चे ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे अगर कर रखा है 1 से 20 नंबर वाले क्वेश्चंस में, तो बच्चे का यहाँ पे स्टार्टिंग से 1 से 20 तक जो है क्वेश्चन चेक होंगे, उसके बाद वाले यहाँ पे चेक नहीं होंगे। ये सवाल था, कई बच्चे कहते हैं कि मैंने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा में क्वेश्चन दिया हुआ था, जो और में क्वेश्चन दिया हुआ था, वो भी मैंने अटेम्प्ट करके आ गया हूं ताकि एग्जामिनर जो है मुझे नंबर दे दे। तो ये 1 नंबर वाले में तो यहाँ पर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी खबर ये है आप लोग के लिए। आप लोग पूछते हो कि 2 मार्क्स के जब मैं क्वेश्चन कर रहा था, 3 के कर रहा था, 4 के कर रहा था, 5 के कर रहा था, तो वहां पर क्या किया भैया मैंने कि यहाँ पे और वाला जो क्वेश्चन था ना वो भी मैंने करके आ गया हूं ताकि मुझे जो है एग्जामिनर मार्क्स दे दे। तो उस केस में सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि अगर स्टूडेंट्स ने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर दिया है तो एग्जामिनर का ये यहाँ पे फर्ज बनता है कि वो दोनों ही क्वेश्चन को चेक करेंगे। एक सबसे बड़ी अच्छी खबर है आप लोग के लिए, आप लोग देखेंगे तो दोनों ही क्वेश्चन को चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो है और क्वेश्चन करके 2 क्वेश्चन दिए हुए थे, आपने पहला वाला भी क्वेश्चन कर दिया और दूसरा वाला भी कर दिया, यानी 12 का आपने 2 क्वेश्चन कर दिए, तो एग्जामिनर यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 1 वाले को भी चेक करेंगे और दूसरे क्वेश्चन को भी चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि मार्क्स वो वाले यहाँ पे लेने हैं जिसमें हाई मार्क्स आया होगा, तो यानी कि आपने दोनों क्वेश्चन किया है तो एग्जामिनर देखेंगे कि ये पहले वाले क्वेश्चन में बच्चे ने ज्यादा मार्क्स लिया है या फिर दूसरे वाले में यहाँ पे ज्यादा मार्क्स लिया है। सपोज यहाँ पे दूसरे वाले मार्क्स में जो है, यानी कि दूसरे वाले क्वेश्चन में आपने यहाँ पे 5 में से 5 मार्क्स ले लिया और यहाँ पे 5 में से 4 लिया, तो एग्जामिनर जो है ये 5 में से 5 मार्क्स वाले को यहाँ पे जो है फाइनल आंसर कंसीडर करेंगे और यहाँ पे 4 वाले को जो है एज इट इज यहाँ पे एक्स्ट्रा करके यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखकर उसे काट दिया जाएगा। तो ये होगा यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेंड करने का सिनेरियो। यहाँ पर एक और जो है आखिरी आपको जो है यहाँ पे अपडेट दे दूं, जो यहाँ पे कॉपी चेकिंग के रिगार्डिंग बोर्ड ने कहा है वो ये कहा है कि यहाँ पे जितनी भी आपकी एरर होंगे, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पर जितनी भी स्पेलिंग होगी, ग्रामेटिकल यहाँ पे मिस्टेक होगी, ये आपके साइंस में, मैथमेटिक्स में, एसएसटी में कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपने साइंस में कोई गलती से स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया तो आपका जो है इसका मतलब वो नहीं है कि आधे मार्क्स वहां पे एग्जामिनर काट लेंगे, या फिर एसएसटी में कर दिया तो वहां पे आधे मार्क्स कट जाएंगे, मैथ में आधे मार्क्स कट जाएंगे, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। ये केवल मार्क्स तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल के जो डिडक्ट होंगे वो यहाँ पे आपके केवल लैंग्वेज सब्जेक्ट में होगा। लैंग्वेज आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो ये जितने भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है वहां पर मार्क्स डिडक्ट होगा। तो ये चीजें यहाँ पे बोर्ड ने कही है। तो कॉपी चेकिंग को लेकर यहाँ पे आपको डरना नहीं चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों हार्ड पेपर को लेकर नीचे जरूर कमेंट करिएगा।